साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर होली से पूर्व उत्तर प्रदेश के पिछड़े और दलित वर्ग से जुड़े हुए बेरोजगार युवाओं को एक तोहफा दिया है और तोहफे के रूप में रिजल्ट घोषित किया गया है एसीएफ यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के 2 पदों पर और इसके साथ ही साथ 49 क्षेत्रीय वन अधिकारी रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पद घोषित किए गए हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें साइन किसके हैं? एग्जाम कंट्रोलर यानी कि परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा जी के। अब ये नाम मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पूर्व अंजू कटियार जो इसी पद पर हुआ करती थी, शायद इसी वजह से वो लोगों की आंख में चुभ रही थी। उनके ऊपर तमाम सारे ऐसे आरोप लगा करके उनको जेल भेज दिया गया। मैं अंजू कटियार को बेदाग साबित नहीं कर रहा, लेकिन ये सवाल जरूर पूछ रहा हूं कि क्या लोक सेवा आयोग में बैठ करके एक मात्र परीक्षा नियंत्रक की इतनी हैसियत हो गई थी कि वही सारी सब कुछ गड़बड़ी कर दे रही थी? अंजू कटियार के अलावा किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी उस समय? ये बड़ा सवाल है। खैर, अब असली मुद्दे पर आता हूं कि रिजल्ट में हुआ क्या। एसीएफ के यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के 2 पद आए, आपस में बांट लिए गए। एक पद ठाकुर साहब ने ले लिया, मुख्यमंत्री के सजाती ने, और दूसरा पद ब्राह्मण के खाते में चला गया। उसी तरीके से क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद आए, रिजल्ट घोषित हुआ, 49 पदों पर लोग सिलेक्टेड घोषित किए गए। हुआ क्या? बैकवर्ड के हिस्से में आए 3 पद, ओबीसी के हिस्से में, उसमें भी एक ओबीसी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में यानी कि अनारक्षित पर सिलेक्ट हो गया। बाकी ओबीसी को मिले पद उनकी कैटेगरी के हिसाब से मात्र 2, एससी को मिले 0 यानी कि 0 बटे सन्नाटा, ब्राह्मण को मिले 16 पद। गौर से समझते जाइएगा, धर्म की चाशनी में लिपटे हुए ओबीसी के हिस्से में जहां 2 सीटें आई, वहीं ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब सवर्णों को बैकडोर से 9 सीटें दे दी गई। कैसे? 8 सीटें उनको दे दी गई अनारक्षित में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में, और 1 सीट उनको कैटेगरी में दे दी गई। रिजल्ट बनाने वाले ने बड़ी होशियारी की, उसने रिजल्ट में ऊपर ये भी लिखा कि चूंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अन्य 4 अभ्यर्थी योग्य नहीं पाए गए, इसलिए हमने उस कैटेगरी में 4 अन्य का सिलेक्शन नहीं किया, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 9 सिलेक्शन उन्होंने पहले ही दे दिए। अब इस रिजल्ट का अगर हम विश्लेषण करें तो ओबीसी को उसके 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 51 सीटों में मिलनी चाहिए थी 14 सीटें। अनारक्षित में जो जाते सो अलग था, लेकिन 14 की जगह मिली सिर्फ 2 सीटें। एससी को उसके रिजर्वेशन के हिसाब से मिलनी चाहिए थी 11 सीटें, लेकिन मिली सिर्फ 0 सीटें। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि आपके लिए आपका आरक्षण, हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व मुद्दा ही नहीं रह गया है। जब आपके लिए मुद्दा गाय, गोबर, गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन और राम मंदिर है, तो ये सारे एजेंडे योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल हैं। खैर, आप छद्म राष्ट्रवाद के शोर में मशगूल हैं तो बने रहिए। एक और खुशखबरी है आपके लिए, वो भी बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा सबसे ज़्यादा वैकेंसियां निकाली जाती हैं। उन्हीं वैकेंसियों में विज्ञापन संख्या 2 के तहत 2018 में परीक्षा कराई गई थी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की। 24 मार्च को इस पूरी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया, जबकि 1900 से ज़्यादा पदों पर रिजल्ट घोषित भी कर दिया गया था। खबर ये भी सुनने में आ रही है कि एक छात्रा ने इस खबर के सामने आने के बाद सुसाइड भी कर लिया है। अब उस छात्रा की मौत का जिम्मेदार किसको माना जाए? क्यों ये परीक्षा निरस्त की गई थी? ये परीक्षाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई थी, बल्कि इन परीक्षाओं को इसी योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में कराया गया था। तो अगर इन परीक्षाओं को गड़बड़ी की वजह से निरस्त किया गया है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर जिम्मेदारी सरकार की है तो उसको खुद मान लेना चाहिए कि वो सही ढंग से परीक्षाएं कराने में सक्षम नहीं है। और तो और अखिलेश सरकार की जिन परीक्षाओं पर सवाल उठाते हुए उन पर जांच बैठाई थी योगी आदित्यनाथ सरकार ने, उनमें से किसी भी परीक्षा का अभी तक वो ये नहीं साबित कर पाए कि उसमें गड़बड़ियां हुई थी।
लोक सेवा आयोग पर भी आपने जांच बैठाई। कार्रवाई के नाम पर मात्र अंजू कटियार पर कार्रवाई करने के बाद आपने मान लिया कि वो सारी परीक्षाएं ठीक हुई थी। अगर नहीं माना तो क्या हुआ? कोई भी मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये बताए कि आखिर जिन परीक्षाओं की जांच हो रही थी उनका हुआ क्या। 1900 अभ्यर्थियों को सोचिए, उन 1900 अभ्यर्थियों के साथ उनके घर परिवार जुड़ा होगा, तमाम सारे लोगों की शादियां भी तय हो गई होंगी। आज जब 24 मार्च को उन परीक्षाओं को अचानक से निरस्त किया जाता है उसका रिजल्ट, तो सोचिए इन लोगों पर क्या बीत रही होगी। देखते रहिए नेशनल जनमत। जागरूक और सजग इसलिए बने रहिए क्योंकि आपकी जागरूकता और सजगता ही इस लोकतंत्र को बचाए रख सकती है और साथ ही साथ रोजगार के नए नए माध्यमों को सृजित कर सकती है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है